अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की इस क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट दो इंग्लिश स्पोकन स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेंगे, जिसमें पहला है हमारे पास लिटिल बाय लिटिल और दूसरा है हमारे पास इन नो हरी। इनको हम कब इस्तेमाल करते हैं, कैसे जुमले जब हम इंग्लिश में बोल रहे होते हैं तो उनके ट्रांसलेशन के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। आज की इस लेक्चर में इनको हम तफसीलन बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ इसको हम डिस्कस कर लेंगे। वो तमाम व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा लें, फिर ऑल नोटिफिकेशन आप ऑन कर लें ताकि हर न्यू लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकें। तो आइए शुरू कर लेते हैं। देखें, पहला हमारा स्ट्रक्चर होगा लिटिल बाय लिटिल। लिटिल बाय लिटिल इस्तेमाल होता है थोड़ा थोड़ा करके। थोड़ा थोड़ा करके कहने के लिए इंग्लिश में लिटिल बाय लिटिल का इस्तेमाल करते हैं। इसका फार्मूला क्या होगा? देखें, सेंटेंस फिर उसके बाद लिटिल बाय लिटिल। अब ये सेंटेंस किसी भी टेंस में हो सकता है, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में हो सकता है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है? लिटिल बाय लिटिल का इस्तेमाल करना है। जैसे कि देखें, उसने थोड़ा थोड़ा करके काम खत्म किया। उसने थोड़ा थोड़ा करके काम खत्म किया मतलब एक साथ सारा काम नहीं किया, बल्कि उसने क्या किया? कम कम करते हुए, मतलब थोड़ा थोड़ा करते हुए खत्म कर लिया। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? देखें, he finished work little by little। he finished work little by little। little by little किस चीज के लिए इस्तेमाल हो गया? थोड़ा थोड़ा करके कहने के लिए। इसी तरह से देखें, थोड़ा थोड़ा करके खा लो। थोड़ा थोड़ा करके खा लो, तो इसका क्या होगा? eat little by little। eat little by little। थोड़ा थोड़ा करके वो सब कुछ समझ जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके वो सब कुछ समझ जाएगा, तो ये क्या होगा? देखें, ही विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग लिटिल बाय लिटिल। ही विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग लिटिल बाय लिटिल। यहाँ पे मैंने कहा था ना कि सेंटेंस किसी भी टेंस का हो सकता है। यहाँ पे देखें, फ्यूचर का टेंस इस्तेमाल हो गया। अब इसी तरह देखें, आपको थोड़ा थोड़ा करके पैसे जमा करना चाहिए। आपको थोड़ा थोड़ा करके पैसे जमा करना चाहिए, तो इसके लिए क्या होगा? यू शुड सेव मनी लिटिल बाय लिटिल। यू शुड सेव मनी लिटिल बाय लिटिल। तो थोड़ा थोड़ा करके कहने के लिए अंग्रेजी में क्या इस्तेमाल करेंगे? लिटिल बाय लिटिल का इस्तेमाल कर लेंगे। ये था हमारा पहला स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर है हमारे पास इन नो हरी। इन नो हरी का मतलब है जल्दी नहीं या जल्दी में नहीं कहने के लिए। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बनेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर इन नो हरी, फिर उसके बाद टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स, मतलब कोई ऑब्जेक्ट आ सकता है इधर। अब ये हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? टेंस जब चेंज होगा तो टेंस के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगा? तब्दील होता रहेगा। जैसे कि देखें, उसे यहाँ आने की कोई जल्दी नहीं है। उसे यहाँ आने की कोई जल्दी नहीं है, या इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, वो यहाँ आने में जल्दी में नहीं है, कहने के लिए भी इस्तेमाल होता है। अब देखें, ही इज इन नो हरी टू कम हियर। ही इज इन नो हरी टू कम हियर। ठीक है, यहाँ पे क्या इस्तेमाल हो गया? देखें, जल्दी के लिए इन नो हरी। इसी तरह देखें, मेरे ख्याल में आपको इंग्लिश सीखने की जल्दी है। मेरे ख्याल में आपको इंग्लिश सीखने में जल्दी है या सीखने की जल्दी है। यह पॉजिटिव है, ये नेगेटिव नहीं है। तो इसका क्या होगा? आई थिंक यू आर इन हरी टू लर्न इंग्लिश। आई थिंक यू आर इन हरी टू लर्न इंग्लिश। यहाँ पे देखें, ये नेगेटिव नहीं था, इसलिए यहाँ पे नो का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसी तरह देखें, उसे पर्चा हल करने की जल्दी नहीं होगी। उसे पर्चा हल करने की जल्दी नहीं होगी। इसी तरह से he will be in no hurry to solve paper। he will be in no hurry to solve paper। इसी तरह देखें, उसे गाड़ी खरीदने की जल्दी नहीं थी। उसे गाड़ी खरीदने की जल्दी नहीं थी। ये पास्ट का इस्तेमाल यहाँ हो गया, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे चेंज होके क्या होगा? he was in no hurry to buy a car। he was in no hurry to buy a car। तो जल्दी नहीं या जल्दी में नहीं, इन दोनों के लिए क्या इस्तेमाल होगा? इन नो हरी का इस्तेमाल होगा। ये हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इसलिए आपको चाहिए कि आप इस फार्मूले को लिख लें नोटबुक में, फिर मुख्तलिफ जुमले बनाएं, मुख्तलिफ सिचुएशन के जुमले बनाएं, ताकि आपको आसानी से ये याद हो।
उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।